हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट, है ना। नीट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो देखते हैं एक एक करके क्वेश्चंस। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ O एज इट्स सेंटर। एक ट्रायंगल है ABC, है ना, ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। O इसका सेंट्रॉइड होता है। जो इस लाइन के अबाउट एक फोर्स लग रहा है, डेट इज F1 वेक्टर। इस लाइन के अबाउट लग रहा है फोर्स F2 वेक्टर, और इस लाइन के अबाउट, है ना, ऐसा इस लाइन के अबाउट जो फोर्स लग रहा है F3 वेक्टर। और क्वेश्चन में दे रखा है टॉर्क अबाउट O इज 0, है ना। इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लग रहा है डेट इज 0। तो अब हम देख लेंगे भाई एक एक फोर्स ने कितना कितना टॉर्क लगाया, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लेंगे और टोटल को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो आप जब देखें यहाँ पे ये वाला फोर्स F3 वेक्टर, F3 फोर्स इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क लगाएगा, कितना टॉर्क की वैल्यू होगी। तो आप बोलोगे ये वाला फोर्स की वैल्यू और ये जो डिस्टेंस है ये वैल्यू आ जाएगा। F2 वेक्टर का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये वाला F1 वेक्टर इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क लगाएगा, F1 इंटू ये वाला डिस्टेंस। और आप देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इस वाले का टॉर्क आ जाएगा F1 इंटू, अगर मैं इसको R बोल देता हूँ तो ये सब क्या हो जाएगा, R, F1 R। इस वाले वेक्टर, या फिर ऐसा बोलो R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर, इस वाले की वजह से R वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर, और इस वाले की वजह से R वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर। यहाँ पे सब R की वैल्यू तो मैग्नीट्यूड वाइज सब इक्वल है। अब देखिए ये वाला फोर्स और इस पॉइंट के अबाउट कितना टॉर्क लगा रहा होगा। तो इस वाले फोर्स का इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे तो आप देखोगे ये तो R क्रॉस F, ये R वेक्टर है और ये आपका F वेक्टर है, ठीक है ना। तो आप कैसे रखोगे, R से F की तरफ जाओगे और इसका इंपैक्ट कैसा होगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना। उसी तरीके से F3 वाले वेक्टर को देखो और ये क्या हो जाएगा आपका R वेक्टर। तो R क्रॉस F, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अंदर की तरफ। अच्छा, ये वाला F1 वेक्टर, यहां से क्या टॉर्क लगेगा, तो ये वाला R क्रॉस F। तो F2 और F1 एक डायरेक्शन में है और F3 अलग डायरेक्शन में है। तो यहां से डायरेक्ट लिख लूं क्योंकि दोनों के बीच में तो एंगल R और F के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो F2 R प्लस F1 R, ये दोनों एक डायरेक्शन में है, और F3 R ये अलग डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगी, F3 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये रिलेशन शायद आपसे पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शंस। हाँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F3 पूछा है, तो क्या आ जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क पासिंग थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है कि भाई एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है ना, इस तरीके का एक सर्कुलर डिस्क है और इसमें अलग अलग पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। इस पॉइंट को बोला है A, ये पॉइंट है आपका B, यहां कहीं पे है C, और यहां कहीं पे क्या है, D है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पूछा है ना। तो एक ऐसे एक्सिस के अबाउट पूछा है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर हो, D से पास कर रहा हो, इसके परपेंडिकुलर हो, C से पास कर रहा हो, इसके परपेंडिकुलर हो, और B से पास कर रहा हो, इसके परपेंडिकुलर हो। तो हम सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट बता देंगे, I अबाउट A, यही क्या है आपका I अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये होता है डिस्क के लिए क्या होता है, mr²/2। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है, इस एक्सिस के अबाउट आप निकाल सकते हैं। तो आई बी क्या आ जाएगा आपका, ICOM प्लस MD का स्क्वायर, वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो I अबाउट क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू B विल बी इक्वल्स टू ICOM। ICOM क्या है आपके पास, mr²/2 प्लस M, और इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, R। तो ये हो जाएगा mr², विच विल बी इक्वल्स टू 3/2
mr²। ये आ गया b के अबाउट। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम किस पॉइंट के अबाउट होगा। अब देखिए, एक तो d पॉइंट के अबाउट पूछा है, c पॉइंट के अबाउट पूछा है, तो चाहे आप d पॉइंट के अबाउट निकालो तो ICOM तो सब में ऐड होगा, और md²। तो बताइए ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, सबसे ज्यादा कौन सा डिस्टेंस है, उसी के अकॉर्डिंग टोटल जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग आएगा। तो जिसके लिए सबसे ज्यादा ये डिस्टेंस होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, और वो कौन सा पॉइंट है, बी के अबाउट। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये वाला है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा बोल सकते हो, IB इज ग्रेटर देन IC इज ग्रेटर देन ID, और इज ग्रेटर देन सबसे कम जो होगा वो पॉइंट A के अबाउट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू mr²/2 है। बाकी सब में mr²/2 तो ऐड हो ही रहा है, साथ साथ कुछ और पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मासेज आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस 300 ग्राम एट ओरिजिन। ठीक है ना, मासेज रखे भाई, इस यहां पे रखे हैं 300 ग्राम वाले ओरिजिन पे, x इक्वल्स टू 40 पे रखा है 500 ग्राम वाला मास। ठीक है, और यहां पे रखा है आपका 400 ग्राम मास, 400 ग्राम मास यहां रखा है, 500 ग्राम यहां पे रखा है, और ये दे रखा है आपको x इज इक्वल टू 70। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये तीनों मास एक ही स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेंटर ऑफ मास भी कहां होगा, इसी स्ट्रेट लाइन पे होगा। उसका मैं x कोऑर्डिनेट लिख देता हूं। क्या आता है फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन सम ऑफ ऑल द मासेज, m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा यहां से क्या जाएगा, x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 300 इंटू x जो है ओरिजिन पे है, x1 ओरिजिन पे है 0, m2 की वैल्यू है 500 इंटू ये है 40 प्लस m3 की वैल्यू है 400 इंटू x3 है आपका 70, अपॉन में सभी मासेस को जोड़ दिया तो 300 प्लस 500 800 प्लस 400 कितना आ जाएगा 1200। अब यहां से देखते हैं सिंप्लीफाई, यह आ जाएगा 20,000 और यहां से आ जाएगा 28,000, तो 28,000 अपॉन 1200, 28,000 अपॉन 1200, ये कट गया और क्या आ जाएगा आपका 70/3, सॉरी ये आपका आ जाएगा 28 प्लस 20 है ना, 28 प्लस 20 ये है आपका 20,000 और ये 28,000, इट विल बी 48,000, ये 48,000 होगा ना कि 28,000 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200, ये कट गया, x इक्वल्स टू 480 अपॉन 12 यानी 40। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो यहाँ कहीं पे होगा, x इक्वल्स टू 40 पे। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर मोशन, इसको रब कर दूं, क्या है क्वेश्चन, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा। थीटा दे रखा है आपको 2t³ माइनस 6t स्क्वायर, द टॉर्क ऑन व्हील बिकम्स 0 एट, ठीक है ना। टॉर्क कब जीरो होगा, अच्छा याद रहे, जब भी टॉर्क जीरो होगा एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो चुका होगा उस टाइम तक। आपका थीटा इस तरीके से दे रखा है, अब बताइए डी थीटा बाई डी टी, ये क्या होता है ओमेगा, ये कितना आ जाएगा आपका 6t स्क्वायर माइनस 12t, ये ओमेगा आ गया। अच्छा अब ये बताइए कि डी ओमेगा बाई डी टी ये किसके इक्वल होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के इक्वल होगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी 12t माइनस 12। टॉर्क जीरो होने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो यहां से t कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो आफ्टर 1 सेकेंड टॉर्क विल बी 0, ठीक है। ये आपका नीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड l। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि थिन है, जिसका मास m है एंड लेंथ l है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर इज गिवन एज। ठीक है ना, इस एक्सिस के अबाउट जो मिड पॉइंट से पास कर रहा है और इस रॉड के परपेंडिकुलर है। ऐसे तो ये होता है ml²/12, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये कितनी वैल्यू है, I0। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इस एंड के अबाउट है ना, जो इस रॉड पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये वाला भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला भी इस रॉड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आप इन दोनों को क्या बोल सकते हो, पैरेलल। इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, l/2। इस एक्सिस के अबाउट पूछा है आपसे, तो आप क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे। क्या आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो Ix क्या आ जाएगा आपके लिए, ICOM है ना, प्लस MD², वेयर D इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। तो Ix विल बी इक्वल्स टू ICOM को इसने बोला I0 प्लस M, ये D जो है कितना है दोनों के बीच में लेंथ, l/2 उसका स्क्वायर। तो आंसर विल बी I0 प्लस ml²/4। ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। ठीक है ना, ये नीट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m। एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास 9m है एंड रेडियस r है। A small disk of mass m and radius r/3 is removed concentrically। ठीक है ना, इस तरीके से कि सेम सेंटर हो, एक डिस्क काट लिया गया जिसका मास m है एंड रेडियस इज इक्वल्स टू r/3, ये आपको दे रखा है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो इस एक्सिस के अबाउट इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, तो आप बोलोगे I विल बी इक्वल्स टू mr²/2। तो यहाँ पे आपका मास है 9m, r है, r ही है, तो 9mr²/2। तो I कितना आ जाएगा, 9mr²/2। ठीक है, अच्छा इसको क्या बोल दिया, I' बोल दिया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा इस पॉइंट के अबाउट, तो आप बोलोगे mr²/2। तो इसका रेडियस है r/3, तो इसका रेडियस का स्क्वायर ये जो है mr²/2। तो यहां से आ जाएगा mr² ये 9 × 2 क्या जाएगा 18। ठीक है, तो ये मास कट आउट करके निकाल दिया गया। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे दिस माइनस दिस, I नेट या I सिस्टम बोल दो। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा आपके लिए, I माइनस I' विच इज इक्वल टू 9mr²/2 माइनस mr²/18। ठीक है ना, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 18, 9 9 जा 81, तो इट विल बी 81 mr² माइनस 2 mr, सॉरी ये तो ऐसे ही रह जाएगा mr², 81 mr² माइनस mr²। तो 80/18 mr²। ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दे रखा है 40/9 mr²। ऑप्शन ए प्रीवियस ईयर, ये क्वेश्चन है मेंस 2010 का है ना, जेई मेंस, सॉरी उस टाइम तो प्री नीट का जो है ना AIPMT का एग्जाम चलता था, तो AIPMT मेंस का एक पेपर है ना, क्वेश्चन है मेंस 2010। उस टाइम पे AIPMT के नाम से होता था और प्री और मेंस 2 एग्जाम होते थे। ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये 2010 का। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस करेंगे और 1 to 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, 1 to 1 सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं और सॉल्यूशन आपको यहां से मिल सकता है। आपको क्लास में भी कराया जा रहा है, अलग अलग बैचेज में भी कराए जा रहे हैं, और जिस बच्चे का छूट जा रहा है वो यहाँ पे आके चीज़ों को देख सकते हैं। थैंक यू।